नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन टीवी पर। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच हैं, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। कथा की सीख, इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए साझेदार की जरूरत थी। ये बात उसने अपने साथी व्यापारियों को भी बताई। कुछ दिनों के बाद उसके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। व्यापारी को साझेदार चाहिए था तो उसने उसे भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदार व्यापार करने लगे। उनका काम तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन व्यापारी का एक दोस्त उससे मिलने आया तो उसने साथी साझेदार को देखा। दोस्त पहचान गया कि ये तो एक ठग है, चोरी करता है। व्यापारी का मित्र शास्त्रों का जानकार था। उसने पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसीलिए उसने नए साझेदार की प्रशंसा की। मित्र ने व्यापारी से कहा कि तुम्हारा नया साझेदार जिसके साथ काम करता है, उसका विश्वास जीत लेता है। व्यापारी ने पूछा कि तुम इसे जानते हो तो बताओ, इसके साथ साझेदारी आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं? मित्र ने कहा कि यह बहुत मेहनती है। व्यापारी इस बात से खुश हो गया क्योंकि नया साझेदार बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसकी वजह से व्यापार बढ़ रहा था। कुछ दिनों के बाद उनके पास बहुत धन आने लगा। मौका पाकर ठग साझेदार सारा धन लेकर गायब हो गया। व्यापारी बर्बाद हो गया। उसने साझेदार को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब वह अपने मित्र के पास पहुंचा जो उसे जानता था। मित्र को व्यापारी ने पूरी बात बताई। मित्र बोला कि मैं तो ये बात पहले से ही जानता हूं कि वह ठग है। व्यापारी ने कहा कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो उस दिन उसकी तारीफ कर रहे थे। शास्त्रों के जानकार मित्र ने कहा कि भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने सच ही कहा था कि वह अपने काम से विश्वास जीत लेता है। उसने तुम्हारा विश्वास जीत लिया था। मैंने कहीं पढ़ा है कि कभी भी किसी बुराई नहीं करनी चाहिए, इसीलिए उसके ठग होने की बात तुम्हें नहीं बताई। ज्ञानी मित्र की ये बातें सुनकर व्यापारी ने कहा कि तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं बर्बाद हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जिसकी वजह से दूसरों को हानि होती है। तुम पहले बता देते तो मैं बर्बादी से बच सकता था। दोस्तों, आधुनिक युग में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास सुख सुविधा तो बहुत है, लेकिन खुशी और शांति नहीं है। किसी भी व्यक्ति को शांति क्यों नहीं मिलती, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा।
प्रचलित कथा के अनुसार एक धनी सेठ के पास धन संपत्ति और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। परिवार में भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे जीवन में आनंद नहीं मिल रहा था। उसका मन अशांत ही रहता था, मानसिक तनाव बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति से निकलने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। तभी एक दिन उसके नगर में एक प्रसिद्ध संत पहुंचे। संत के पास नगर के लोग प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। सेठ को भी संत के बारे में मालूम हुआ तो वह भी उनके आश्रम पहुंच गया। धनी सेठ ने संत को अपनी परेशानियां बताईं। संत ने सेठ की सारी बातें ध्यान से सुनी। सेठ की बातें खत्म होने के बाद संत ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। यहां बैठो और आंखें बंद करके मेडिटेशन करो। सेठ ने आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके दिमाग में व्यापार के लेन देन की और अपने शत्रुओं की बातें घूमने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी वह ध्यान लगाने में कामयाब नहीं हो पाया। उसने आंखें खोलीं और संत को पूरी बात बताई। विद्वान संत ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बाहर बाग में चलो। सेठ और संत दोनों बाग में पहुंच गए। तभी सेठ ने एक गुलाब तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसे कांटा चुभ गया। संत उसे लेकर तुरंत आश्रम में पहुंचे और हाथ में लेप लगा दिया। संत सेठ से बोले कि एक छोटे से कांटे से हमें इतना दर्द होता है। तुम्हारे मन में क्रोध, लालच, शत्रुता, घमंड जैसे बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं। इनके रहते तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? तुम्हें सबसे पहले इन सारी बुरी बातों को छोड़ना चाहिए। सेठ को संत की बातें समझ आ गईं। उसने अपना व्यापार घर वालों के हवाले कर दिया और वह संत का शिष्य बन गया। इसके बाद से उसका मन शांत हो गया। उम्र बढ़ाने वाला पेड़। दोस्तों, एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड़ DH है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ DH के कुछ पत्ते जरूर भेजें। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ DH गए। इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के कैद खाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की 1-2 ईंट गिर नहीं जाती तब तक आप लोगों को आजाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया। यह घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। यह खबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले, अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूं। तुम सिर्फ 100 लोग हो और तुम्हारी आह सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया तो सोचो, जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका पतन तो निश्चित है। हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता। यही होता है आयुवर्धक वृक्ष। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया है और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात विस्तार से बादशाह को बताए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए
और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहां प्रजा सुखी रहती है। रेत से चीनी अलग करना। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ डीडीएच के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ डीएच के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, यह आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड्डेज के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पद्दी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहां गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे बड़ा धर्म। दोस्तों, कहा जाता है दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हों, बच्चे हों या जवान। सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उन्हें जंगल में बेचा करता। एक दिन किशोर सर पे लकड़ियों का गट्ठर लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुर्बल था। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफी दिनों खाना नहीं खाया है। किशोर का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद खाने को नहीं था। वो उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता? यही सोचकर दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूर चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता, बेचारा उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर किशोर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। किशोर ने उसे लकड़ियां बेच दी और बदले में उसने किशोर को कुछ खाना और पानी दिया। किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसा करके किशोर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। इसके कुछ दिन बाद किशोर एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़ाकर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा।
तभी वही बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया और उसने किशोर को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वो भी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उसके पैर पे पट्टी कर दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मित्रों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी जरूरत पड़ने पर कोई दूसरा हमारी भी मदद करेगा। तो आज इस कहानी को पढ़ते हुए एक वादा करिए कि रोज किसी की मदद जरूर करेंगे। रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह एक बार, नहीं तो महीने में एक बार। जरूरी नहीं कि मदद पैसे से ही की जाए। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हैं, या किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, या किसी हताश इंसान को सलाह दे सकते हैं, या किसी को खाना खिला सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी और लोग भी आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद। आखिर हम क्यों हैं सफलता से दूर? दोस्तों, एक बार मधुवन वन में एक कौवा खाने की तलाश में आकाश में उड़ रहा था। उन दिनों वो कौवा अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसे लगता था कि वह बहुत खुश और जंगल का सबसे अच्छा प्राणी है। दूर उड़ाते हुए उसकी नजर अचानक एक हंस पर पड़ी। हंस को देखते ही कौवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं खुद को सुंदर समझता था, लेकिन ये हंस तो मुझसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। कौवे ने कुछ सोचकर ये बात हंस को बताई तो हंस को हंसी आ गई। हंस बोला, मित्र, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर हूं, पर जब से मैं तोते को देखा है तो लगता है वही सबसे सुंदर है, क्योंकि मेरे पास तो बस एक सफेद रंग है, तोते के पास तो दो रंग हैं। फिर क्या था? कौवा तेजी से उड़ाता हुआ तोते के पास गया और बोला, मित्र, तुम तो बहुत सुंदर हो। तोता कौवे की बात सुनकर बद्दा दुखी हुआ, बोला, मित्र, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है मुझे अपनी सुंदरता फीकी नजर आती है, क्योंकि मोर से पास बहुत सारे रंग हैं और वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। मेरी नजर में वही सबसे सुंदर है। फिर कौवा दूर उड़ता हुआ एक चिड़ियाघर में मोर से मिलने गया। कौवे ने मोर की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसकी बात सुनकर मोर गंभीर होते हुए बोला, मित्र, क्या फायदा ऐसी सुंदरता का? देखो, मैं तो पिंजरे में बंद हूं। मैं तुम्हारी तरह स्वच्छंद आकाश में उड्डीएच भी नहीं सकता, और मैंने तो सुना है कि पूरे जंगल में केवल कौवा ही ऐसा प्राणी है जिसे कोई पिंजरे में कैद नहीं रखता। तो इस तरह से तो मेरे से अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। कौवे को सारी बात समझ में आ गई थी। मित्रों, उम्मीद है कि आपको भी कहानी की शिक्षा समझ आ गई होगी। हम लोग अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान न देकर बिना वजह ही दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अमुक के पास तो इतना पैसा है, मेरे पास तो कम है। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति तो बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, मैं नहीं करता। हम सोचते हैं कि अमुक को बहुत सुंदर है, मैं क्यों नहीं। हम सोचते हैं अमुक बहुत बुद्धिमान है, मैं क्यों नहीं। हम सोचते हैं कि अमुक पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैं क्यों नहीं। अमुक व्यक्ति तो बहुत खुश रहता है, मैं क्यों नहीं। तो मित्रों, ऐसी ही सोच की वजह से हम दुखी रहते हैं और अपने लक्ष्य और अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते, और फलस्वरूप दूसरे लोग हमसे हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि हम खुद ही उनको अपने से अच्छा मान लेते हैं और हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हर इंसान में एक अलग खूबी होती है, हर इंसान में विलक्षणता होती है, लेकिन हम कभी खुद की ताकत को पहचानते ही नहीं हैं। हमेशा दूसरों को अपने से सबल मान लेते हैं। बस यही दुख की सबसे बड़ी वजह है। दुख का कारण, दोस्तों, एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड्डीडीएच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड्ढा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है।
बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खद्दा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड्ढे आराम से यहां खड्डे होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड्ढे भाई ने यह घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खाड़ी डीढ़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिससे बड्ढे भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। सीख मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुआखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी का बेटा। दोस्तों, एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के पश्चात जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। पंडित ने कहा, पूछिए राजन। आप इतने बुद्धिमान हैं पंडित जी, किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा ने पूछा। राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन? पंडित जी, आपके पुत्र को यह नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। राजा बोला। यह सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देख पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताश्री जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वे अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। पूछिए पिताश्री। पुत्र बोला, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? पंडित जी ने पूछा। सोना अधिक मूल्यवान है, पुत्र के तपाक से उत्तर दिया। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा, पिताश्री मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूं उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं।
वहां ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहां से जाता हुआ देख राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रख कर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूं। यह देख वे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं चुपचाप वहां से चला जाता हूं। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र, जब तुम्हें झांत है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है, तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताश्री, मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको कारण बताता हूं। वह पंडित जी को अंदर के कक्ष में ले गया। वहां एक कोने पर एक संदूक रखा हुआ था। उसने वह संदूक खोलकर पंडित जी को दिखाया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्र, ये सब कहां से आया? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताश्री, राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर वह प्रश्न पूछना एक खेल बन गया है। अक्सर वे यह खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूं। उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई, किंतु वे पूरी दुनिया को यह बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है। इसलिए उसे लेकर वे राजा के दरबार चले गए। वहां पुत्र ने राजा को सारी बात बता दी है कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही क्यों उठाता है। पूरी बात जानकर राजा बद्धा प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला, असली विद्वान तो तुम निकले। सीख, कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो, कर्म करते चले जाओ। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। चिद्धिया की सीख। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी, जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिद्धिया बगीचे में आई। उनसे अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिद्धिया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिद्धिया की इस हरकत पर माली को बद्धा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिद्धिया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया, तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिद्धिया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिद्धिया में मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिद्धिया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ डीच में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिद्धिया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ डीडीएच लिया। चिद्धिया ने राजा की पकड़देच से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ देच दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिद्धिया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिद्धिया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिद्धिया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है, और दूसरी बात? राजा बोला, दूसरी यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। चिद्धिया बोली, तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात? राजन, चौथी बात बद्धी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूं
किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जगद रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिद्धिया बोली। राजा ने चिद्धिया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिद्धिया राजा एक हाथ छूट गई और उड़कर पेद्द की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड्डाच की ऊंची डाल पर बैठी चिद्धिया बोली, राजन, चौथी बात यह कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे यह कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ देना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड्ढी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिद्धिया वहां से उड़ट गई और राजा हाथ मलता रह गया। सीख, मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य कल का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। जौहरी की मूर्खता। दोस्तों, एक गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधनों के अतिरिक्त श्रृंगार, सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की अनेक दुकानें थीं। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रही थीं। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से निर्मित वस्तुओं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और गृह सज्जा की कई वस्तुएं बिक रही थीं। अन्य दुकानों की अपेक्षा उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। एक जौहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नजर तुरंत तादह गई कि वह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा है। वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनभिज्ञ है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा। भाई, जरा इसकी कीमत तो बताना। दुकानदार बोला, यह मात्र 20 रुपये का है। जौहरी लालची था। वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। वह दुकानदार से मोल भाव करने लगा। नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसके 15 रुपये दे सकता हूं। 15 रुपये में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिरकर वापस आता हूं, हो सकता है तब तक इसका मन बदल जाए और ये 15 रुपये में मुझे यह कीमती हीरा दे दे। यह सोच हीरा बिना खरीदे वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वह पुनः उस दुकान में लौटा तो हीरे को नदारद पाया। उसने फौरन दुकानदार से पूछा, यहां जो कांच का टुकड़ा था वो कहां गया? मैंने उसे 25 रुपये में बेच दिया, दुकानदार ने उत्तर दिया। जौहरी ने अपना सिर पीट लिया और बोला, यह तुमने क्या किया? तुम बहुत बड्ढे मूर्ख हो। वह कोई कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था। मात्र 25 रुपये में तुमने उसे बेच दिया। मूर्ख मैं नहीं तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुम मुझसे मोल भाव कर 5 रुपये बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए, दुकानदार ने उत्तर दिया। दुकानदार का उत्तर सुन जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। सीख, मूर्खता और लालच दोनों नुकसान का कारण है। राजा का चित्र। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों की बात भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ दी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख
राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड्डा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ीडीढ़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घुड्डे पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। सीख: जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। अहंकार का फल। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसके गांव में ही नहीं, बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है, वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगीं कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही न रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे झांक था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़ कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था।
अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया, उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ DDH लिया और बोला, बेजान मूर्तियां हम बोला नहीं करती और तुम बोल पड्ढे। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण कर यमलोक वापस चला गया। सीख, अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। राज्य का उत्तराधिकारी। दोस्तों, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोलें। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया ही जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई उसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव का प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड्ढे से बड्ढे गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड्डिद्धा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खद्धा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये अपने राज्यों के इतने बड्ढे गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है? कैसे ये हल होगा? कैसे महल का ये दरवाजा खुलेगा? पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजे खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को वह महल भी दिया गया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। सीख, जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं
जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़दाच जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बद्धा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद। तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचे और फिर समाधान करने का प्रयास करें। साधु और खजूर। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड्ड था। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड्ड दी। उसमें कहजूर रखे हुए थे। कहजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में कहजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी कहजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो कहजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर कहजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लड्डकियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूं, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। सीख: यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती हैं और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनाना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। 100 ऊंट। दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूं। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो।
व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊंट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहां बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं, ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड्डे हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊंट खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति तत्परता से बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुम्हें अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड्डा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड्डा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड्डी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। आखिरी प्रयास। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं।
कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ आंच देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।